तो हेलो मे गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई थिंक कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th हिंदी लास्ट चैप्टर कविता यानी 12 पार्ट को लास्ट हमारा सब कुछ पढ़ा चुके थे ऑफलाइन में। मैंने ऑनलाइन भी चालू कर दिया है। कल मेरी वीडियो 11 चैप्टर अर्थात चैप्टर जीवनानंद दास वाली मेरे बिना लौट कर मैं आऊँगा, जीवनानंद दास वो चैप्टर पढ़ाऊँगा। ये है मेरे बिना तुम प्रभु में रेनर मारिया रिल्के इसके राइटर हैं। और आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे मेरे रे से रे वाला रेनर मारिया रिल्के एक बार पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, रेनर मारिया जो रिल्के हैं, एक जर्मनी में उनका जन्म होता है और वो महान कवि होती है। ठीक है, उनका जो जन्म हो जाता है वो 4 दिसंबर 1875 को हो जाता है। आप लोग उनका याद भी कर सकते हैं। 4 दिसंबर 1850 को हो जाता है। और यह जो कवि थी भावनात्मक एवं रहस्यवाद कवि है। आइए कुछ इनको इफेक्ट हम लोग जान जाते हैं। दोस्तों, कह रहा है प्रस्तुत कविता के रचयिता रेनर मारिया रिल्के महान जर्मनी कवि हैं। एक बार पढ़े होते ना तो क्या होता है कि एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं तो आपको याद रहता है कि शायद ये पढ़े थे, तो आप माइंड उसी को कैच करता है। बस आप लोग उसका ऑप्शन लगा दीजिएगा। याद नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ कि याद नहीं करना है, केवल पढ़ लो ना। देखिए ध्यान से, प्रस्तुत कविता के रचयिता रेनर मारिया रिल्के जो महान कवि थे और कहाँ के थे, जर्मन के थे। ओके, दूसरा इफेक्ट ये बता रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कथाकार धर्म भारती द्वारा, देखो एक प्रसिद्ध कवि हैं एवं कथाकार भी हैं धर्म भारती। वो क्या करते हैं, धर्म भारती द्वारा हिंदी में अनुदित रिल्के की यह कविता विश्व कविता की भाषांतरित संकलन देशांतरण से ली गई है। ये जो कविता थी वो दूसरी भाषा में लिखी गई थी, जर्मनी भाषा में लिखी गई थी, जर्मन भाषा में। बट इसको हिंदी में कौन अनुदित कर दिया, तो उसका नाम था धर्मवीर भारती। हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया ताकि लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। आइए, और ये जो कवि है, कविता विश्व कविता की भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ये जो कविता ली गई है मेरे बिना तुम प्रभु, वो कहाँ से ली गई है, भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो क्लीन आती होगी। ओके, अब थोड़ा देर न करते हुए चलते हैं। प्रस्तुत कविता की विषम वस्तु भावनात्मक रहस्यवाद है। ये जो भावनात्मक है, रहस्यवाद है, भावना किया जा रहा है, अपनी मन की व्यथा बताई जा रही है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह प्रतिपादन किया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकांकिक और निरूपाय। मतलब हुआ कि ये जो कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, ये बता रही है भक्त और भगवान में एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, एक दूसरे को कैसे पूरक हैं, ये बता रहा है। अगर भक्त ना रहे तो भगवान की पूजन पाठ कौन करेगा। अभी देख लो दुर्गा पूजा में, अगर हम लोग ना होते, भक्त ना होता, तो दुर्गा जी का पूजन कौन करता, नहीं करता। तो वो अधूरी रहती है, वो बिना उपाय की हो जाती है, एकांकी यानी अकेले रह जा सकती है। और अगर भगवान ना हो तो हमें भी लगेगा कि हम भी अकेले हैं। तो भक्त और भगवान दोनों का होना जरूरी है। जैसे कि दिए और बाती, अगर बाती ना रहे तो दिया का जलना बेकार हो जाएगा, जल भी नहीं करेगा। और अगर दिया रहे बाती ना रहे तो भी चला जाएगा। और बाती दिया ना रहे बाती रह कर क्या करेगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में कवि ने यह प्रतिपादन किया कि बिना भक्त के भगवान भी एकांकिक और निरूपाय है। भक्त के अस्तित्व पर उनका भगवान ही अवलंबित करते हैं। इसके बाद हम कुछ इसका इफेक्ट पढ़ लिए और उसके बाद हम लोग कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से साइड में मैंने इसका आंसर भी लगाया है, आंसर टिक है, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे मैंने जो भी इफेक्ट बताया उसे तो सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर आपके हाथों में हो जाएगा। सही उत्तर का संकेताक्षर जो है ABCD में है। पहला क्वेश्चन करें कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे। अभी मैंने पढ़ाया इफेक्ट में वो जर्मनी कवि थे, तो जर्मन के रहने वाले होंगे, हाँ या ना। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन वो हो जाएगा दोस्तों ए करेक्ट, जर्मन। सही, हाँ या ना, गुड। ध्यान से देख लो, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा कवि थे, जर्मनी के थे। अगला है दूसरा इफेक्ट से ही क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित जो रिल्के की कविता है
उस कविता का हिंदी अनुवाद रूपांतरित माने बदलना अनुवाद किसने किया था? दोस्तों वही था धर्मवीर भारती। कौन था? धर्मवीर भारती। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती होगी और 2 क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के? जर्मनी कवि के थे और जिनका जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हो जाता है जर्मनी में। और इनको हिंदी में अनुवादित किसने किया था? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। 2 बार 3 बार मन में इसका केवल आंसर रटें, केवल आंसर, क्योंकि अब तो टाइम बहुत कम रहा है, एग्जाम आ गए हैं। दोस्तों तीसरी कह रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? बताइए। अरे भाई अभी मैंने बोला भगवान के बारे में है तो भक्ति कर रही है, हम लोग भक्ति तो हैं तो भक्ति नहीं करेंगे कि श्रृंगार करेंगे? नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट डियर स्टूडेंट्स। तीसरे का क्वेश्चन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी को। चौथा क्वेश्चन है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहने का मतलब है कि भगवान की जो कृपा होती है ना वह कहाँ कवि के कपोलों पर करती है। कृपा दृष्टि किस पर? कपोलों पर। मैंने कपोलों की आपको गाल हिंदी में लिख दिया है। जैसे कोई भी भगवान का दृष्टि अगर उनको चाहिए, कृपा चाहिए किसी को भी, तो अपने मन में राम 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 करना पड़ेगा और राम राम आवाज़ कंठ से निकलती है, बट वह दोनों गालों से सटती हुई जाती है और वहीं विश्राम करती है गाल दोनों को। ठीक है, कपोल मतलब गाल होते हैं और कपोलो लिखा है मतलब 2 गाल होते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन जो जाता है वह ऑप्शन हम ऑप्शन डी को देंगे। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवि के कपोलों पर। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से रट जाएं। दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है? वाह, मदिरा। स्वादहीन मतलब मदिरा, दारू शराब, इसी को कहते हैं मदिरा। ये स्वादहीन है, इसकी स्वाद मत चखो भाई, इसके स्वाद मत चखो। दूध भले खाओ, फल खाओ, मिठाई खाओ। क्या ऑप्शन? जब भी एग्जाम में बैठे ना तो ये से भी ऑप्शन देखें, क्वेश्चन नहीं बुझा रहा है, फल, मिठाई, दूध, ये सब जानते हैं भाई ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर यही सही होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसा है तो सारे ऑप्शन थोड़ी सही देगा, एक देगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन करें कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है? भैया हो ये तो कौन नहीं जानत है, मेरे रे से रे नर मारिया रील के, रे से रे नर मारिया रील के। दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा और ये हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या है, मेरे रे नर मारिया रील के हो गया। मैं अभी जस्ट उठाऊँ, मेरी आवाज़ भी उतनी क्लियर। लो ऑप्शन आ ही गया। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ? बताओ। रेनर मारिया रिल्के का जन्म क्या 4 नवंबर को 1873 को हुआ? नहीं, ये वाला ऑप्शन सही था, 4 दिसंबर 1875 को। ऐसे एग्जाम में कई बार आते हैं, ध्यान दीजिए, 4 रहेंगे सारे। तो ऑप्शन नंबर इसका से जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से। तो सी हो गया करेक्ट। आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दें। कविता से देखिए बहुत ऑब्जेक्टिव कम होते हैं, मैं आपको वाकिफ कर दूं, बहुत कम होते हैं। अगली क्वेश्चन से कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म आखिर हुआ था कहाँ? वही क्वेश्चन है एक जैसे सेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि जर्मन में। रेनर मारिया रिल्के वही है। रेनर के पिताजी का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के था। जोसेफ रिल्के, ऑप्शन रट जाओ, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जोसेफ रिल्के था। रेनर के माताजी का नाम क्या था? सोफिया। ये तो क्वेश्चन में बहुत कम बार आए हुए हैं, बट उनके पिता का नाम काफ़ी बार आया हुआ है। 2022 के, 19 के, 18 के, 16 के, 15 के सारे एग्जाम में आए हुए थे कि रेनर जी के जो पिताजी हैं ना उनका नाम क्या है दोस्तों? वो जोसेफ है। अगला दोस्तों वीडियो को थोड़ा शेयर करें ज़रूर, मैं आपको हर वीडियो इसी तरह से आपको देता रहूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी बस क्या करना है, एक बार केवल पढ़ लो, मैं कह रहा हूं याद ना करो, वैसे केवल ऑप्शन देखो, एग्जाम नज़दीक आ गई है। भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या करता है? भक्त जो है ना वो रिल्के माने वही कवि भगवान से क्या प्रश्न करता है? क्या करता है? वो प्रश्न करता है। क्या करता है? सारा कविता पढ़ लीजिएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु, उस कविता में प्रश्न केवल करता है कि बताओ ना, अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारा क्या होगा। रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था? यही इफेक्ट 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को हो जाता है दोस्तों। इसका श्रेय जो जाता है ऑप्शन का ए नंबर जाता है, 29 दिसंबर 1926 को जाता है।
निधन याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जन्म याद होना चाहिए 4 दिसंबर 1875 वाला। ऋल्के की कहानी जो संग्रह है वो क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो क्या है? क्या लाइफ एंड सॉन्ग्स है? नहीं, ये तो उनका था टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी। दोस्तों इसका ऑप्शन जो है बी हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, ऋल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु, ये क्या है? अभी मैंने इफेक्ट बताया, भावनात्मक और रहस्यवाद है, भावना व्यक्त की जा रही है भक्त द्वारा। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कड़े भक्त जो कवि है अपने को भगवान का क्या मानता है? भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है? देखिए भगवान का अपने को जो इसमें है, कवि अपने को क्या मानता है? जल पात्र, जल पात्र मतलब जल रखने वाला बर्तन, और उसमें पानी जब आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो भगवान हो जाएगा, है ना। अपने आप को जल पात्र मानता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जलपत्र, जलपत्र का मतलब घड़ा समझ लो, और उस घड़ा में पानी ही न रहे तो घड़ा रहने का क्या फायदा है? तो अपने आप को जलपात्र मानता है कि भगवान अब तुम पानी बनकर आया करो। ऋल्के का काव्य संग्रह है लॉरेंस, सैक्रिफाइस, एडवेंट, लाइफ एंड सॉन्ग्स, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से आपको लाइफ एंड सॉन्ग्स, ठीक, ये काव्य संग्रह का रहा है, ऑप्शन डी सही। काव्य संग्रह में सारे थे, मतलब उन्हीं को लिखा हुआ था, बट ये सब काव्य संग्रह थे। और दोस्तों अगर कहानी की बात की जाए, ये तो काव्य संग्रह हुआ, ये भी काव्य संग्रह हुआ, और ये क्या हो गया? लाइफ एंड एडमाइटी, यही तो सब कहानी संग्रह था। क्या था तो दोस्तों? कहानी संग्रह था एगो उसमें का, ठीक है। और काव्य संग्रह में ये सब थे। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से ध्यान दे दो, क्योंकि टेल्स आप लोग पढ़े होंगे, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी एक के कहानी संग्रह है, इसीलिए वो ऑप्शन दिया है। बाकी सब इन्हीं के लिखा हुआ था, लेकिन ये तो था काव्य संग्रह। बाकी सब याद रहेगा, टेल्स 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 टेल्स, अरे टीएलसी सेंटर याद रख लो ना भाई, हाँ टीएलसी सेंटर याद रख लो, कहानी था बस। बाकी सब ऑप्शन नंबर इसको डी जाता है। ऋल्के का मुख्य उपन्यास बताइए, ध्यान दीजिएगा। वो है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि 15 मिनट का ही वीडियो बनाना था। संदार लबादा किसका गिर जाएगा? बोलो, वही प्रभु का। भाई संदार लबादा कविता पढ़ लीजिएगा, उनका अस्तित्व मतलब उनका अस्तित्व गिर जाएगा जब भक्त न रहेंगे तो। लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या है बताओ? वही चोगा, मतलब आपका अस्तित्व, समझ गए ना। थैंक यू वेरी मच। अब तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, मैं आपको वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है यूट्यूब पर, नेट प्रॉब्लम जानते हो अंबानी ने क्या किया। तो दोस्तों आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कुछ कमेंट में लिखें कि क्या आपको वीडियो ऐसा अच्छा लगा नहीं लगा, क्योंकि आप के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करता हूँ, सारा खर्च उठाना पड़ता है दोस्तों, और मैं तो निःशुल्क दे रहा हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए कुछ की, मैं बहुत सारी पीडीएफ भी बनाता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।